आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। और डिफेंस की बात करें तो डिफेंस का मतलब क्या है? बचाना मतलब। और अगर हम ये बात करें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो हम बात करते हैं अपने इम्यून सिस्टम की, अपने दिफाई निज़ाम की। के उसमें हम देखते हैं कि अगर वो कब एक्टिवेट होता है, वो तब एक्टिवेट होता है कि अगर कोई पैथोजन जो है वो बॉडी में एंटर हो जाए या फिर कोई इंजरी आ जाए। तो हम देखते हैं कि अगर कोई पैथोजन जो है, वो कहते हैं किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जो डिजीज कॉज कर सकता है, तो अगर वो बॉडी में एंटर हो जाता है और एंटर होने के बाद वो क्रॉस कर लेता है हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको। जैसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने डिस्कस किया था कि स्किन है, इसके अलावा कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं। तो जब पैथोजन जो है वो इन बैरियर्स को, इन रुकावटों को जो है वो क्रॉस करता हुआ बॉडी के अंदर जब एंटर होता है और कोई इन्फेक्शन डेवलप कर लेता है, तो उसके बाद क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके आगे आ जाते हैं, तो जो हमारी बॉडी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। अब अगर हम ये बात करें कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में होता क्या है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है इम्यून रिस्पॉन्सेस वो स्टार्ट हो जाते हैं। इम्यून रिस्पॉन्सेस जैसे कि हमने बात की कि अगर कोई पैथोजन जो है जब वो एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब जब वो एक्टिवेट होता है तो जैसे कि हमने बात की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम देख रहे हैं कि सेल्स प्रेजेंट हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह से जनरेट करते हैं कि वो जो पैथोजन है, जो फॉरेन पार्टिकल है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एंटीजन भी कहा जाता है। ये उसके ऊपर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब अगर हम बात करें कि ग्रुप ऑफ सेल्स में कौन कौन से वाले सेल्स हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्रोफेजेस कि ये क्या है? मैक्रोफेज। इसी तरह से न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं न्यूट्रोफिल की डायग्राम है, और ये क्या है? नेचुरल किलर की डायग्राम। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें जब हम बात करें कि सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके साथ साथ एक और सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है जिसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहा जाता है। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो है वो क्या है? बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं जो, और फिर हम कहते हैं कि फर्दर एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने देखा कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कब एक्टिवेट होता है? जब कोई पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन जो है वो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करता हुआ आगे आ जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है? वो इन्फेक्शन डेवलप कर लेता है। जब वो इन्फेक्शन डेवलप कर लेता है तो उसके बाद हमारा ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये क्या हो जाएगा? ये एक्टिव हो जाएगा। और जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये जो इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो सेल्स हैं जो कि इसमें आते हैं, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, ये उन एंटीजेंस को ऊपर अटैक करते हैं, उन पैथोजेंस के ऊपर अटैक करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में।